नमस्कार दोस्तों। डेली न्यूज इंडिया 1.0 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, डी डॉलराइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। आप कहोगे ये डी डॉलराइजेशन शब्द आजकल बहुत इस्तेमाल किया जाता है, इसका मकसद क्या है? दुनिया में करीब करीब 55 से 60% का जो व्यापार है वो डॉलर के अंदर होता है। और अब कोशिशें ये हो रही हैं कि डॉलर का जो प्रभुत्व है उसको कम किया जाए और लोकल करेंसी के अंदर जिन जिन देशों के बीच में व्यापार होता है वो करें तो ज़्यादा अच्छा है। हमने ये भी पाया है यहाँ पर कि खासतौर से ब्रिक्स जब से पैदा हुआ तब से ब्रिक्स को एक ऐसी नज़र से देखा जा रहा है कि ब्रिक्स बेसिकली अपनी करेंसी बनाना चाहता है और दुनिया में डॉलर का एक अल्टरनेट पेश करना चाहता है। हालांकि जब यूरो आया था तब भी अमेरिका ने बहुत विरोध किया था कि इसकी ज़रूरत क्या है, जब डॉलर है तुम्हें क्यों चाहिए। लेकिन सारे के सारे विरोधों के बावजूद यूरोपियन यूनियन ने मिलकर अपने लिए एक यूरो पैदा कर लिया और यूरो एक सशक्त करेंसी बन गया। दुनिया में 20-25% का जो व्यापार है वो यूरो में ही होता है। करीब 55% का जो व्यापार है वो सारा का सारा डॉलर में होता है और बाकी छुटपुट करेंसियाँ जितनी भी हैं, ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग है, इसमें फिर येन होता है जापान का, युआन है चाइना का, कैनेडियन डॉलर, सिंगापुर डॉलर, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, न्यूजीलैंड डॉलर, रियाल, दिरहम, इनके अंदर भी काफ़ी व्यापार होता है। अब कोशिश ये हो रही है कि कैसे भी करके जो डॉलर का प्रभुत्व है उसको कम किया जाए ताकि दूसरी जो करेंसीज हैं वो आगे आ सकें। लेकिन अमेरिका को मंजूर नहीं और अमेरिका को थ्रेट लग रहा है क्योंकि इसी डॉलर के सहारे तो उसने दुनिया पे राज किया है। इसी डॉलर एक रिजर्व करेंसी के तौर पर जो पूरी दुनिया में बिकती है, उसने पूरी दुनिया के ऊपर एक छत्र राज्य किया देखा जाए तो। लेकिन अब जबकि वो एक छत्र राज्य टूटता नजर आ रहा है, वो अपने आप में अमेरिका को और ट्रंप को डरा रहा है और हर बार धमकी देते हैं कि मैं ब्रिक्स को आने नहीं दूंगा और जो भी अपना ब्रिक्स की करेंसी लगाएगा मैं उसको बैन कर दूंगा, मैं सैंक्शन कर दूंगा। इस किस्म की बातें निकल कर आती हैं तो ये अंदर का खौफ दिखाता है कि कहीं ना कहीं अमेरिका टूट रहा है, डॉलर टूट रहा है। लोगों को इस बात का रियलाइजेशन हो रहा है कि भाई चीज़ें उतनी आसान नहीं है जितनी दिख रही हैं और बदलाव हो रहा है। साथ में भारत का और कई और देशों का बहुत सारा पैसा जो डॉलर में फेडरल रिजर्व के अंदर पड़ा हुआ है बॉन्ड्स के रूप में, उसे भी सब कंट्री विड्रॉ कर रहे हैं। चाइना ने तो पिछले कुछ सालों में करीब 700-800 बिलियन डॉलर का अपना रिजर्व खाली भी कर दिया। अब सिर्फ 650-700 बिलियन डॉलर का उनका फेड के अंदर बॉन्ड्स पड़े हैं और उसको भी वो डंप करने जा रहा है। मेरा पूरा यकीन है कि वो उसको छोड़ेगा नहीं। भारत का भी 200-250 बिलियन डॉलर अमेरिकन वॉर्ड्स में पड़ा हुआ है और भारत को ज़रूरत है कि अपना पैसा वहाँ से विड्रॉ करे क्योंकि डॉलर इस टाइम अंडर स्ट्रेस है, अंडर प्रेशर है। और जब डॉलर अंडर प्रेशर है तो अब उसकी कीमत अगर कम होगी तो हमें नुकसान हो सकता है। तो अच्छा ये होगा कि भारत उस करेंसी को या तो गोल्ड के रूप में रखे या फिर उस करेंसी को ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग के अंदर या फिर जापानीज येन के अंदर या यूरो के अंदर रखे, ताकि कम से कम अगर डॉलर और कमज़ोर होता है तो उस स्थिति में भारत का जो फॉरेन करेंसी के जो लॉसेस हैं उसको कम से कम रखा जा सके। ये बहुत ज़रूरी है मुझे लगता है। लेकिन सब जो सरकारें हैं इंक्लूडिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वो सचेत हैं कि हाँ, डॉलर के ऊपर खतरे बढ़ रहे हैं और दुनिया के अंदर इस समय लोकल करेंसीज के अंदर जो व्यापार करने की बातें हैं अब उसको बढ़ावा मिल रहा है। तो दुनिया बदल रही है, नया वर्ल्ड ऑर्डर है, नई चीज़ें आ रही हैं और उसमें डॉलर का प्रभुत्व कम हो रहा है, इसमें कोई भी संदेह वाली बात नहीं है। शुक्रिया आपका बहुत बहुत।